कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। जितने भी सुपरस्टिशंस यानी कि जो गलत ख्यालात हैं वो आपके दिमाग से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला के पैगाम, अल्लाह ताला का कलाम जो है, जब आप वो खुद पढ़ते हैं तब आपको दुनिया की रियलिटी समझ में आती है। आपको पता चल जाएगा कि दुनिया जिस जगह पे आप लोग रह रहे हो, इट्स अ फितना। आपका माल, आपकी जान, आपकी औलाद, ये खेल तमाशा और फितना है। असल जो जिंदगी है वो मरने के बाद है, जब आप लोग कब्र में चले जाओगे। जैसे ही इंसान की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी आँख खुल जाती है। तब वो सोचता है कि हाँ, मैं तो एक गहरी नींद में था। इसका अगर दुनियावी फ़ायदा देखें तो अगर आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कुरान मजीद को समझोगे। आप हर उस शख्स को मानना छोड़ दोगे जो दीन के मुतालिक गलत बातें बताता है। आपको समझ आ जाएगी कि जो भी हम अपने आबाओ अजदाद से सीखते आए हैं वो सब गलत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जब कुरान मजीद को समझ के पढ़ोगे आप उसको छोड़ दोगे और लोग आपको कहेंगे कि अपना ईमान ठीक करो। देखो, लोग आपको कहेंगे अपना ईमान ठीक करो जब आप लोग कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ोगे। ये जितने भी लोग आपको जो है इस तरह की बातें कहते हैं, अगर आपने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा हो, ये हमेशा वही लोग कहते हैं जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होता। वो आपको समझाते हैं कि जो पीर हमें कहते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद हमें समझाते थे, वही ठीक है। जो रस्में उन्होंने बनाई हैं वो हमारे भले के लिए बनाई हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने हमारा बेड़ा कर दिया पकड़ के, हमारी सियूत का, हमें अजीब चीज़ों के पीछे लगा दिया। शबरात के पीछे, 11वीं के पीछे, ख़त्मों के पीछे, 12 रबी अव्वल के पीछे, पटाखों के पीछे, मेहंदी के पीछे शादी को मुश्किल बना दिया। हालांकि अल्लाह ताला के दीन में बहुत आसानी है, बट चूंकि हम दीन से, कुरान मजीद को से काफ़ी दूर हो चुके हैं तो अब हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो मन करत हैं। मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर उनके बारे में बात करता रहता हूँ। अब मुझे इसलिए पता है कि वो गलत है क्योंकि मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। मैं बेहतर जानता हूँ कि कुरान मजीद के अंदर क्या है और क्या नहीं है, मगर मैंने ये स्टोरीज कभी कुरान मजीद के अंदर नहीं देखी, ज़रा से भी। आपकी जो गुमराही है उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग खुद हैं, क्योंकि आप लोग जो दीन है वो इन मौलवियों से सीखते हो, खुद अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए बहुत से मुसलमान गुमराह हो चुके हैं। ये जो मौलवी पीड़ हैं ये आपको अपने बाबों के पीछे लगाकर आप लोगों से चंदे लेते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इट्स कॉल्ड बिजनेस। ये सो कॉल्ड बिजनेस है। जितने ज़्यादा मुरीद उतना ज़्यादा चंदा, जितना ज़्यादा चंदा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। देखो, ये लोग अपनी आखिरत बर्बाद कर चुके हैं। आप लोग तो अपनी आखिरत को संभाल लो, पढ़ लो यार, खुद ही पढ़ो दीन को, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ो, पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इन लोगों के पीछे ना चलो, सिर्फ दीन की रस्सी को मजबूती से थामो। तो ये जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, खुद मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनसे आप लोग बच जाओगे। अल्लाह ताला को दीन के अंदर नई चीज़ पसंद नहीं है। जो कुछ भी था अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर चुका है। अगर आपने पीरों के पीछे लगना है, इन मौलवियों के पीछे लगना है, तो फिर आप कुरान मजीद को ना पढ़ो, गुमराही रहो। क्योंकि भूख, खाना वही खाता है जिसको भूख होती है। अगर आप लोगों को अक्ल की और हदायत की भूख है, आप लोग तर्जमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ोगे।
अगर आप लोगों ने जहालत में ही रहना है तो फिर आप इन मौलवियों के पीछे ना छोड़ो, इनके पीछे लगो, जो ये कहते हैं ये करो। आप अपने भाइयों मुसलमानों को ही काफिर कहो,